कहानी की शुरुआत सैम नाम के लड़के से शुरू होती है, जो पिछले कई दिनों से एक इंसानी स्केच बना रहा था। सैम जल्दी जल्दी इस स्केच को पूरा करना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रहा था। सैम की लवर का नाम लीजा था और वो पिछले महीने ही मर गई थी। सैम लीजा का ही स्केच बना रहा था, क्योंकि वो लीजा को फिर से जिंदा करना चाहता था। सैम जब भी स्केच बनाते बनाते थक जाता तो वो एक वीडियो देखने लग जाता था। यह वीडियो एक न्यूज़ चैनल की थी, जिसमें वह बता रहा था कि कैसे एक घास काटने वाली मशीन ने लीजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। दरअसल पिछले महीने लीजा के पिता का जन्मदिन था। लीजा ने अपने पिता को तोहफे में घास काटने वाली मशीन दी थी। यह मशीन रिमोट से चलने वाली थी। लीजा अपने पिता को रिमोट के बारे में बता ही रही थी कि इसी बीच उसने गलती से मशीन चालू कर दी और पीछे पड़ी मशीन ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वीडियो देखकर सैम ज्यादा परेशान हो गया। इसी बीच उसकी माँ मारिया उसके पास आती है। मारिया अपनी माँ के साथ दूसरे घर में रहती थी। वो सैम से मिलने आई थी और वो उसे समझाने लगती है कि तुम्हें लीजा को भूल जाना चाहिए। मारिया ने कई बार सैम को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सैम हमेशा की तरह आज भी उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। वैसे सैम ने बायोलॉजी की पढ़ाई की हुई थी। मारिया चाहती थी कि सैम डॉक्टर बने, मगर उसे क्या पता था कि सैम का पूरा ध्यान लीजा को जिंदा करने में लगा हुआ है। मारिया के जाने के बाद सैम जल्दी जल्दी घर के स्टोर में आता है। स्टोर में आकर वो एक फ्रीजर खोलता है, जिसमें कोई केमिकल था। अब सैम ने अपने ग्लव्स पहन लिए और फिर वह लीजा के कटे हुए हिस्से निकालता है। इसके बाद वो इन हिस्सों को टेबल पर रखकर उनके साथ कैंडल लाइट डिनर करने लगता है। असल में लीज के परिवार ने लीजा की लाश दफन कर दी थी, मगर उनके दफन करने के बाद ही सैम ने लीजा की कटी हुई लाश निकाल ली थी। वो लीजा के हिस्से एक खास केमिकल में रखता था, इसलिए उसके हिस्से अभी तक ठीक ठाक थे। सैम को पता था कि केमिकल भी लीजा को ज्यादा देर तक नहीं बचा सकता, इसलिए वो लीजा को जल्दी से जल्दी जिंदा करना चाहता था। डिनर करने के बाद वह फिर से स्टोर में जाता है और लीजा के हिस्से केमिकल में डाल देता है। स्टोर से वापस आकर वो फिर से लीजा का स्केच बनाने लग जाता है। स्केच बनाते बनाते जब वो थक जाता है तो वो टीवी चालू करता है। टीवी में मौसम के बारे में बताया जा रहा था। टीवी वाले बताते हैं कि 2 दिनों बाद बेहद बिजली गिरेगी और तूफान भी आएगा। मौसम के बारे में जानकर सैम परेशान हो गया। वह लीजा के टुकड़ों को जोड़कर उसे फिर से जिंदा करना चाहता था और इसके लिए उसे तगड़ी आसमानी बिजली की जरूरत थी। सैम ने फैसला कर लिया था कि वह 2 दिनों में ही लीजा के बदन को जोड़ देगा और फिर उस पर आसमानी बिजली गिराए। मगर अब सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि सैम के पास लीजा के पूरे हिस्से नहीं थे। लीजा के जिस्म को बनाने के लिए उसे कुछ लड़कियों के हिस्से चाहिए थे और यह काम काफी खतरनाक था। थोड़ी देर बाद सैम गाड़ी में बैठकर शहर में घूम रहा था। उसने फैसला किया कि वह जिस्म बेचने वाली लड़कियों के पास जाएगा और फिर उनके जिस्म के हिस्से काटकर अपनी लीजा का जिस्म पूरा करेगा। जल्दी ही सैम जिस्म बेचने वाली लड़कियों के ठिकाने तक पहुंच जाता है। इस जगह पर उसकी मुलाकात मोना नाम की लड़की से होती है। सैम जब उसे पैसे दिखाता है तो मोना उसका पानी निकालने के लिए तैयार हो जाती है, मगर सैम उसे रोककर कहता है कि मुझे कई लड़कियों की जरूरत है। उसकी बात सुनकर मोना दूसरी लड़की को बुलाती है, लेकिन फिर भी सैम मोना से कहता है कि मुझे 2 नहीं बल्कि कई लड़कियां चाहिए। सैम की बात सुनकर दोनों लड़कियां उसे बताती हैं कि अगर तुम्हें ज्यादा लड़कियां चाहिए तो तुम्हें हमारे मालिक जरो से बात करनी होगी। वैसे जरो एक बदमाश आदमी था। वो लड़कियों से गलत काम भी करवाता था और इसके साथ वह साला नशा भी बेचता था। जल्दी ही मोना सैम को लेकर जरो के पास पहुंच गई। मोना जरो को सब बताती है कि सैम के पास बहुत पैसा है और वह कई लड़कियों के साथ मस्ती करना चाहता है। मोना की बात सुनकर जरो इतना खुश हो गया कि वह उसे नशे का इनाम देता है और फिर सैम से बात करता है। वह सैम को 2 घंटे के लिए लड़कियां देने को तैयार था और सैम उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वह सैम को भी नशा ऑफर करता है और सैम उससे नशा भी खरीद लेता है। कुछ देर बाद सैम अपने घर में था और वह जरो से खरीदे नशे पर प्रयोग कर रहा था। देखते ही देखते उसने नशे को इतना खतरनाक बना लिया कि उसकी डोज से किसी की जान भी जा सकती थी। सैम ने मन बना लिया था कि वह पहले लड़कियों को नशा देगा,
फिर उन्हें मारकर अपनी लीजा का जिस्म पूरा करेगा। अगली रात सैम उसी जगह पहुंच गया। यहाँ मोना उसे लड़कियों से मिलवाने वाली थी। जल्दी ही मोना उसे लेकर एक कमरे में आती है। इस कमरे में एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियां थीं। ये सभी लड़कियां जरो के लिए काम करती थीं और उसी के कहने पर यह सैम का पानी निकालने को तैयार थी। वैसे सैम यहाँ अपना पानी निकालने नहीं आया था, बल्कि लड़कियों के जिस्म का नाप लेने आया था। वह किसी भी लड़की के साथ कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि उनका नाप ले रहा था। सैम लीजा को हसीन से हसीन बनाना चाहता था और इसके लिए वो लड़कियों के हसीन हिस्से देख रहा था। लड़कियों का नाप लेते लेते लगभग 2 घंटे हो गए और जरो भी लड़कियों का इंतजार करने लगा। उधर लड़कियों को भी पता चल गया था कि 2 घंटे होने वाले हैं। सैम ने अभी भी उनके साथ कुछ नहीं किया था, इसलिए लड़कियों को उस पर शक होने लगा। उन्हें लगने लगा था कि सैम बहाना बनाकर उनके पैसे मार लेगा, इसलिए वह खुद ही उसका पर्स उठाकर पैसे निकाल लेती है। पैसे निकालने के बाद उनके हाथ नशा भी लग जाता है। यह वही नशा था जिसे सैम ने खास तौर पर तैयार किया था। सैम लड़कियों से नशा छीनने की कोशिश करता है क्योंकि वह उन्हें अपनी मर्जी से खुराक देना चाहता था, मगर लड़कियां उसकी बात नहीं सुनती और खुद ही नशा करने लग जाती हैं। वैसे आज लड़कियों के हाथ काफी नशा लगा था, इसलिए वह दिल खोलकर नशे का सेवन करती है। देखते ही देखते एक लड़की की तबीयत बिगड़ जाती है और फिर वह धड़ाम से फट जाती है। लड़की का हाल देखकर सभी के तोते उड़ गए थे। इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी और फिर एक एक कर सभी लड़कियां फटने लगती हैं। यह सब नशे की ओवरडोज के कारण हो रहा था। जरो भी कमरे के बाहर पहुंच चुका था, जबकि कमरे में लड़कियों के टुकड़े ही टुकड़े पड़े थे। जरो जैसे ही दरवाजा तोड़ता है तो आखिरी लड़की भी फट जाती है। उसका सिर जरो से टकराता है और जरो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। सैम जल्दी जल्दी पहले खुद को संभालता है और फिर लड़कियों के टुकड़े इकट्ठे करने लग जाता है। उसने मन बना लिया था कि जो भी टुकड़ा काम का होगा उसे वह लीजा के जिस्म से जोड़ देगा। थोड़ी देर बाद सैम लड़कियों के टुकड़े लेकर अपने घर पहुंच गया था। घर में आते ही सैम ने अपना काम शुरू कर दिया। उसके पास अब कई लड़कियों के टुकड़े थे, इसलिए वो अपनी पसंद के टुकड़ों से लीजा का जिस्म बनाने लगा। जब उसने सभी टुकड़े जोड़ दिए तो वो लीजा का सिर केमिकल से बाहर निकालता है और लड़कियों के बचे हुए टुकड़े फ्रीजर में डाल देता है। जल्दी ही मौसम भी खराब हो गया और सैम ने जल्दी जल्दी लीजा का जिस्म भी पूरा कर दिया। अब जैसे ही बिजली गरजने लगती है तो सैम छत को खोलकर एक मोटर चलाता है। मोटर की मदद से लीजा ऊपर जाने लगी थी। धीरे धीरे जब वह काफी ऊपर आ जाती है तो सैम की बनाई मशीन पर बिजली गिरती है, जिसके बाद बिजली लीजा के भी अंदर चली जाती है। वैसे थोड़ी सी बिजली सैम के घर में भी गिरती है और थोड़ी सी बिजली फ्रीजर पर भी गिरी थी। सैम को जब लगा कि लीजा जिंदा हो गई तो वो फिर से मोटर चलाता है और लीजा नीचे आ जाती है। नीचे आकर लीजा जिंदा हो गई थी और उसे जिंदा देखकर सैम बेहद खुश था। लीजा को जिस्म बेचने वाली लड़कियों के टुकड़ों से बनाया गया था, इसलिए उसके अंदर उन्हीं के जैसी आदतें भी आ गई थीं। वो सैम से पैसे मांगती है ताकि वो सैम का पानी निकाल सके, मगर सैम उसे पैसे देने से मना कर देता है, जिसके बाद लीजा सैम पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। सैम के बेहोश होते ही ली बाहर निकल आई। लीजा को अलग अलग टुकड़ों से बनाया गया था, इसलिए उसकी चाल थोड़ी अजीब थी। कुछ ही देर बाद लीजा ट्रेन में थी और उसे देखकर लोग डर गए थे। दूसरी तरफ सैम को भी होश आ गया था और होश में आते ही वो लीजा को ढूंढने लगा। उधर लीजा को बॉब नाम का आदमी मिल गया था, जिसके बाद दोनों एक कमरे में आ जाते हैं। बॉब उसे पैसे देने के लिए तैयार था, इसलिए लीजा उसका पानी निकालने लग जाती है। पानी निकालते निकालते लीजा इतने जोश में आ जाती है कि वो बॉब को मार ही देती है। दूसरी तरफ सैम भी लीजा को ढूंढते ढूंढते शहर में आ गया था। उधर लीजा एक क्लब में आ गई थी। यहाँ उसकी मुलाकात गैरी नाम के लड़के से होती है। जरो भी इसी क्लब में था और गैरी उसका दोस्त था। जरो की नजर जब लीजा की बाजू पर पड़ती है तो वह ध्यान से लीजा को देखने लगता है। लीजा की बाजू पर जो निशान था वो निशान जरो अपनी लड़कियों पर डलवा आता था। देखते ही देखते लीजा के मांगने पर गैरी ने उसे पैसे दे दिए, जिसके बाद लीजा उसका पानी निकालने लगी, मगर इस बार भी लीजा ज्यादा जोश में आ जाती है, जिसके साथ ही गैरी भी मारा जाता है।
गैरी की मौत देखकर ज़रो लीजा से पूछता है कि कौन हो तुम, लेकिन लीजा कुछ नहीं बोलती और उस पर हमला करती है। जब ज़रो भी जवाब हमला करता है तो लीजा की गर्दन लटक जाती है। लीजा का हाल देखकर पूरे क्लब में भाग दौड़ मच गई थी। इसी बीच सैम भी लीजा के पास पहुंच जाता है और ज़रो उसे देख लेता है। वो तो कब से सैम को ढूंढ रहा था, क्योंकि सैम ने उसकी लड़कियों को मारा था। सैम जल्दी जल्दी लीजा को लेकर शहर से चला जाता है। कुछ ही देर बाद सैम अपने घर में था और उसने लीजा की गर्दन ठीक कर दी थी। लीजा के ठीक होते ही वो उसे सब बताने लगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसी बीच ज़रो भी सैम के घर में पहुंच गया। वो जल्दी जल्दी हथियार उठाकर पीछे से सैम का सिर काट देता है। सैम की मौत के बाद वो लीजा को भी मारने वाला था और इसी बीच फ्रीजर में रखे टुकड़े अपने आप जिंदा होने लगे थे। ये टुकड़े भी लीजा की तरह केमिकल में थे और लीजा की तरह इन पर भी बिजली गिरी थी। इससे पहले कि ज़रो लीजा को मार पाता, सभी टुकड़े मिलकर उसे ही जान से मार देते हैं। कहानी के आखिर में लीजा ने सैम को भी जिंदा कर लिया। हालांकि सैम का जिस्म भी अजीब था, लेकिन फिर भी लीजा उससे प्यार करने लगी थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।